हेलो यूट्यूब, मेरा नाम है तरुण और आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न कंपनी के प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स की अनबॉक्सिंग के बारे में। आपकी सुविधा के लिए मैंने फुट लेंथ और उसके कंपैरेटिव इंडियन और यूरोपियन साइज के चार्ट को स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर पेस्ट कर दिया है। मैंने साइज 42 के स्केट्स ऑर्डर किए थे। इस पैकिंग में मुझे एक पेयर स्केटिंग शूज और एक हेक्सागोनल की मिली। इस हेक्सागोनल की हेल्प से मैं व्हील्स को, स्केटिंग फ्रेम को और स्केटिंग शूज के अलाइनमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ। कैप्रिकॉर्न ने मुझे ये स्केट प्री असेंबल करके दिया। हालांकि कई कंपनी व्हील्स, स्केटिंग फ्रेम, स्केटिंग शूज और बीयरिंग्स को अलग से पैकिंग करके बेचती हैं, जिनको आपको खुद से असेंबल करना होता है। इस वीडियो के पीछे की इंटेंशन ये है कि प्रोफेशनल स्केट्स काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें परचेज करने से पहले एक स्केटर या पेरेंट को इनकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में वो अपने लिए जब भी बूट कस्टमाइज कराएं तो उनको इन सारी टेक्निकलिटीज़ के बारे में पता हो। वीडियो के पिछले हिस्से में मैंने इन सारी टेक्निकल टर्म्स को हाईलाइट किया है। कार्बन फाइबर की मल्टीपल रेजिन लेयर की वजह से स्केटिंग शूज की शेल काफ़ी मजबूत रहती है। अगर इसके फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ पर 4x90 या 3x110 mm लिखा हुआ है, जिसका मतलब है इस स्केटिंग शूज को 490 mm व्हील्स या 310 mm व्हील्स के साथ में चलाया जा सकता है। इन्हीं के साथ कंपनी की तरफ से मिलने वाले एक टूल में अब की बार कंपनी ने एक एडिशनल फीचर दिया है बीयरिंग पुलर का, जिसकी हेल्प से आप व्हील से बीयरिंग्स को इजीली पुल कर सकते हैं। ये ब्लू कलर के लेसेस वैक्स लेसेस हैं, जिनका मकसद है पैर को शूज के साथ 0 डिग्री के ऊपर बाइंड करके रखना। ये लेसेस जल्दी ही अपनी नोट को लूज नहीं करते। वहीं पे इस बक्कल को 45 डिग्री बक्कल बोला जाता है, जिसका मकसद है आपके एंकल को बूट के साथ में स्टिक करके रखना। अगर आप ध्यान से व्हील को देखेंगे तो यहाँ पे व्हील का साइज और मटेरियल की हार्डनेस मेंशन की गई है। फ्रेम्स के ऊपर फ्रेम्स की डिस्क्रिप्शन मेंशन रहती है, जैसे 4x90, 3x110 और उसके पीछे फ्रेम की लेंथ। इन प्रोफेशनल स्केट्स को कार्बन फाइबर की मल्टीपल लेयर के साथ में रेजिन के साथ बाइंड करके बनाया जाता है, जिससे कि ये लाइट वेट और मजबूत रहें। इसके बाहर विनाइल की लेयर और अंदर लेदर की लेयर लगाई जाती है, ताकि आपका पैर कंफर्टेबल रहे। स्केटिंग फ्रेम को शूज के साथ में आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्केटिंग फ्रेम और स्केटिंग शूज की एडजस्टमेंट की आपको प्रोनेशन और सुपिनेशन एंगल्स के बारे में करेक्शन के लिए हेल्प करती है। लेसिस के बाद आइए अब जानते हैं 45 डिग्री बकल सपोर्ट के बारे में। यह आपकी एंकल को ग्रिप करके रखता है शूज के साथ में। इसमें यूनिडायरेक्शनल लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। इस लॉकिंग मैकेनिज्म में एक पुश और एक पुल मैकेनिज्म है। पुलिंग मैकेनिज्म से आप लॉक को टाइट कर सकते हैं, वहीं पे पुशिंग मैकेनिज्म से आप इसको रिलीज कर सकते हैं। शूज के बाद आइए बात करते हैं स्केटिंग फ्रेम के बारे में। स्केटिंग फ्रेम को लाइट रखने के लिए यूजुअली इसको एल्युमिनियम से बनाया जाता है, जो कि एक सिंगल मोल्डेड कास्ट होता है। बाद में इसको CNC मशीन से डिफरेंट एंगल्स के ऊपर कट देकर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दी जाती है। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि हेक्सागोनल की हेल्प से व्हील्स को अनस्क्रू करना कितना इजी है। सेमी प्रोफेशनल स्केट्स की बजाय इन स्केट्स में सिंगल स्क्रू का ही ऑप्शन दिया जाता है।
व्हील के ऊपर व्हील की यूनिट्स लिखी हुई है। जैसे हाइट के लिए हाइट की डायमेंशन 90 mm लिखी हुई है और व्हील की हार्डनेस 85 mm है। इन यूनिट से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये व्हील किस सरफेस के लिए और कितनी हाइट के लिए कंपेटिबल है। वहीं बियरिंग पर बियरिंग की आइडेंटिफिकेशन मेंशन रहती हैं। जैसे यहाँ पर इसकी कोडिंग 608 RS और ABEX 7 ग्रेडिंग मेंशन्ड है। इस हेक्सागोनल की हेल्प से हम बड़ी इजीली इन बियरिंग्स को व्हील से निकाल सकते हैं। इस टूल की वजह से आपको एडिशनली बियरिंग फिलर करने की जरूरत नहीं है। आप बड़ी इजीली ही बियरिंग को व्हील से निकाल सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि दो बियरिंग्स के कॉम्बिनेशन के बीच में एक स्पेसर दिया गया है। प्रोफेशनल स्केट्स की स्पीड सेमी प्रोफेशनल स्केट्स के बजाय काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आप एक रीसेंट स्केटर हैं और आपने रिसेंटली ही प्रोफेशनल स्केट्स को बाय करा है तो आप इस स्पेसर को रिमूव कर सकते हैं ताकि आपकी स्पीड स्लो हो जाए और आप धीरे धीरे अपने स्केट्स के ऊपर कंट्रोल ले आ पाएँ। वीडियो में दिखाई हुई स्टेप्स को आप रिपीट करके अपने स्केट्स को क्लीन भी कर सकते हैं। स्केट से रिलेटेड कोई भी डिटेल जानने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर कोई भी क्वेरी पेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस क्वेरी को रिजॉल्व करें और आपको रिवर्ट बैक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.